करना तो ईमानदारी मेहनत के साथ चाहिए, लेकिन वर्तमान व्यवस्था व्यस्त होने के कारण उनका विचारों का अपने लेखन में या उनकी मजबूरी में पूरा नहीं पड़ता है घर गृहस्थी के लिए। तो भाई अगर अगर पैसा तो करो, किसी का काम तो करो, किसी आदमी की बात तो करना चाहिए। उसके एवज में अगर कुछ फल काम करते हो तो बनाई करो, क्यों उनको भी आप दुख दोगे तो अभी आपके लिए आग पैदा होगी। तो भलाई करो और भलाई के एवज में फिर आप जरूरत अपनी पूरी करो। तो खेती करो, दुकान करो, 10% करो और बच्चों की। मैं तो अगर सालों को देखता हूं कि शादी हो जाती, घर बार कोई बच्चा न काम जोड़ना, न खेती में कपड़ा जोड़ना, न खाना जोड़ना, न मकान जोड़ना, न अपने बच्चों को जोड़ना, न आहार व्यवहार। इसमें गाँव ये दो काम है, काम और बच्चों आएगा। इसके बाद जब आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा सोने के पहले, सोने के बाद समय मिल जाए तो मनुष्य मंदिर में तुम अपनी आत्मा से सच्चे भगवान का बने। तो यही आपको आगे पहुंचाने वाला मैं ये लोगों को देता हूं। मुझे देखो तो दिन भर मेहनत करता है, यहाँ आखिर में बाहर भी जाता हूं, जहां के बड़े बड़े उत्सव होते हैं वहां भी मेहनत करता है। तो यहां भी मेहनत करता है और लोगों को बताता हूं कि मेरी तरफ से मेहनत करता हूं और आप लोग देखते हो कि मेहनत शारीरिक मेहनत करता हूं। ये गुण सब में होना चाहिए, लेकिन भजन वही आखिरी आप वही जीवात्मा की हिफाजत करेगा, रक्षा करेगा, बचाएगा जन्म से, मरण से, 84 से, नरकों से, और जो आपने लाद लिया है उससे भी बचाएगा वही धन। अब कहते हो नहीं करेंगे बच्चे, हम नहीं करेंगे, ऐसा लोग कहते हैं। तो असली बात यह है कि सब लोग सत्य नहीं करना, मुसलमान नहीं कहते हैं हम इबादत नहीं करें, ये तो कहते हैं हमको वचन नहीं करना और फिर कहते हैं आपको पाठ नहीं करना या आपको प्रार्थना। तो अभी आपको तकलीफ नहीं देगी वो बात। आदमी अगर खड़े होकर के आदमी को मार दे तो बाबा जी मत कहना, वो समय आना। जरा सी भी बात बर्दाश्त नहीं करेगा, जरा वो समय आगे आने वाला। तो तुमने अभी भूखमरी नहीं देखी, अकाल नहीं देखा तुमने, अभी तुमने बीमारी नहीं देखी, अभी तुमने बात नहीं देखी, उर्दूगा नहीं देखा, लड़ाई झगड़ा नहीं देखा, हुकूमत नहीं देखा, अभी देवता आपने नहीं देखा। इसलिए मुझे जो कुछ खेल प्राप्त होते हैं मैं उसको सुझाव देता हूं और सिद्ध करके किताब ये नहीं करना चाहिए। अगर बात कोई तकलीफ हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, परेशानी हो जाए, कोई ये हो जाए तो उसको ये चाहिए कि आदमी को ग्रस्त आदमी में, समाज में किसी को अगर रात की तकलीफ हो जाए तो वो फिर रात के लिए भगवान आदमी अपने लिए भगवान, परिवार में परिवार के लोग भगवान, खुशहाली के लिए। और मतलब यह है कि शरीर रोगता के लिए आया हुआ संकट का विसर्जन हो जाए, उसके लिए भगवान। तो मैं लोगों के साथ एक किस्से और साथियों के रूप में एक राजा का राजा को बहुत ही दफा और सही बात तो ये थी उसके राज में प्रजा को पूरी किसी तरह का संकट, सब लोग समृद्ध थे, अपने अपने आश्रम का पूरा पालन करते थे, बाल बच्चों का आए एक दूसरे से सबको सम्मान न आगे करनी चाहिए, सबने रहने इस तरह से राजा के राज में राजा के दो बच्चे थे, पढ़ने के
बाद जब ये हुआ कि बच्चे पढ़ चुके तो बच्चों के हाथ, क्योंकि वहां पर जो स्कूल में पढ़ रहे थे वो बोझ विद्यार्थी, लेकिन महात्माओं के आश्रम में जाएंगे तो मनुष्य विद्या, आध्यात्मिक विद्या, यानी घर समाज से चलाने की विद्या और आत्मोत्थान की विद्या, ये वहां महात्मा गया। जब इन्होंने भेजा कि जाओ ऋषि आश्रम में जाकर के तुम दोनों तो सारे 30 साल के लिए पूरी शिक्षा ले लो, तब तक 15 दिन के अंदर राजा कर दिया। अगर मां बीमार था प्रजा में आज प्रजा राजा के बगैर रह गई, हकार ये बात तो है ही कि सभी चीज संभालने वाला, सब कुछ देने वाला, न्याय देने वाला, रक्षा करने वाला चला जाए तो स्वाभाविक है कि अपनी विधि तो चली गई, तो सब प्रजा को। अब ये हुआ कि सब लोगों ने, विद्वानों ने विचार किया कि मैं इस प्रजा बगैर राजा के रहने सकती हूँ, तो बच्चों को बुलाया, उसने जो पूरा पुत्र था उसको सब समझा बुझाकर और शिक्षा दी गई। सब विद्वानों ने समझा बुझाकर राज खाली न हो जाए तो उसको मतलब ये प्रजा के सामने और बताकर के समझा करके प्राप्त किया, और प्रजा से कहती है कि वो ये तुम्हारा राजा और तुम्हारे लो ये बेकार नहीं हो, थोड़े दिनों में सकता हो, क्योंकि वो शिक्षा तो मिली थी, राजा को तो शिक्षा मिली थी, लेकिन इनको मानवता की और आध्यात्मिकता की शिक्षा नहीं मिली। तो मतलब प्रजा उलझन परेशानी में फंसने लगी और फिर मतलब ये गई अब उसमें शिक्षा सवाल हो, तो फिर शिक्षा तो फकीरे खाए और फकीरता करते रहते। तो ये हुआ कि बहुत अधिक विद्रोह बचने लगा। तब किसी ने कहा कि राजन आपका राज तो खत्म हो गया, जल्दी कीजिए, एक महात्मा है पारिया पर, वहां जाइए और उनसे पूछिए कि महाराज राज पर क्या पर संकट आया, जिसको उपाय बताइए, नहीं तो ये सब गया। तो राजा बेचारे गए आधे खेत में और महात्मा को प्रणाम किया और कहा राजा मैं जानता हूं कि तुम राजा हो, लेकिन अभी जब तुम कहा रहे तो तुम्हारा राज, अब आपके राज में कुछ रह नहीं गया, सब कह रहे मुझे तो मालूम नहीं था और मैं तो अभी नया राजा बना हूं, और मतलब ये कि मेरे राज में सब कुछ हो गया, तो मुझे कृपा कर दया कर कुछ ऐसा रास्ता दीजिए जिससे कि हमारा और संकट चला। उन्होंने कहा कोई रास्ता ये जरूर है कि किताबों में लिखा है कि जब किसी पर भी राज पर, घर पर, व्यक्ति पर कोई संकट आ जाए तो वो भगवान नाम का जाप करे, ये वो कम हो जाए, तकलीफ, बीमारी, हानि, कोई परेशानी या चली जाए, तो ऐसा करो कि आप जाओ विद्वानों की, अच्छे विद्वानों की तुम खोज करो और अपने बैठ में बुला कर भगवान आपको कब हो जाए खुद तो गए थे खोजने के लिए, फिर उन्होंने अधिकारियों को भेज दिया और अधिकारी जब खोजने के लिए चले तो वहां सालों तक कोई अच्छा मिला नहीं। तो फिर राजा को बड़ी चिंता और अभी तक तुमको विद्वान भगवान भजन कृष्ण मिले, आपको सब चौपट हो जाता, तो उन्होंने आज जा रहा हूं तो मिले, आप जहां तो मिलेगा उसको पकड़ दे, चले जाएगा, उसको पकड़ेंगे, शिव की पूजा करेगा, पूजा करता होगा मंदिर में, उसको पकड़ लेंगे, गंगा के किनारे मंदिर में चक्कर लगाता होगा उसको, और इतना ही उसको पूछा कि तुम कौन हो गया ब्राह्मण, बस जो मिलाओ, चलिए महाराज को खड़ा मिलेगी, राज पर संकट आया, आपको नहीं करना, भगवान आप कर सोचा कि चलो अच्छा इधर उधर भटकते रहे के ब्राह्मण है, चलो मतलब यह है कि दक्षिणा मिल जाएगी, अच्छा गिरफ्तार बनना,
पालन पोषण होगा, चलो अपने को क्या भगवान का भजन कर रहे तो चले आए बैठे वहां आप जब भगवान का भजन कीजिए तो वो सोचने लगे कि भाई भजन तो कर पाएंगे, लेकिन अब ये है कि जो राज पर संकट आया तो किससे सोचना ये अब एक बात सामने खड़ी हो गई कि संकट के लिए समझ किया जाएगा भगवान का तो किस नाम से संकट शुरू होगा, किसी के कि राम के कृष्ण कि वो बिल्कुल उससे होगा, किससे होगा, ये सोच के साथ करने से उनकी समझ में कुछ नहीं आया तो उन्होंने मारा नहीं और धीरे धीरे बहुत ही सरस हुआ कि क्या जान बस क्या जान करूं क्या ये जानकारी लगे और करते था फिर थोड़ी देर उनकी आदत होती है तो अपना जोर जोर के करते क्या जान करूं क्या करूं क्या जान क्या जान करूं क्या क्या जान करूं क्या क्या जान करूं अब आदत हो गई इस्लाम में देखा होगा अयोध्या में जाते हो ना राम 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 अब वो माला कहाँ बात भी कर रहे राम 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 बात भी कर रहे हैं सबको राम राम तो वो कह क्या जान करूं क्या नहीं करूं वही है तब किसी से कहते हैं जल्दी कीजिए बहुत विद्वान को जल्दी कीजिए देखो उन्होंने अधिकारी को दे दिया एक और गंगा जी के पास पहुंचे अधिकारियों ने पूछा ब्राह्मण के लिए जाओ तुमसे बड़ा विद्वान को क्यों लिए जा रहे हैं कुछ नहीं करना भगवान का जाप करना और झटका ले जब वहां आ गए तो उन्होंने कहा करो जाओ उनका छत पे जाओ कहते मुझे ये देखने दो कि पहले वाला क्या वो पहले वाला कर रहा था मैं जाता हूँ क्या करूँ वो ये कर रहा तो दूसरा कहता है जो ये करे जो ये करे अब वो धीरे धीरे उसकी भी आदत बन गई वो कहता है क्या जाप करो क्या ना करो तो दूसरा कहता है ये करे तो मैं करूँ जो ये करे तो मैं करूँ अब वहां उसकी आदत बन गई तब तक किसी ने कह दिया कह रहे राजू जल्दी कीजिए राज चौपट हो जाएगा कि वो बैठा तो जल्दी जाएगा नहीं पैसे नहीं जाएगा तो फिर तोड़ाया उन्होंने अधिकारियों को फिर एक पकड़ जाए ब्राह्मण मैं तुमसे इससे क्या मतलब दक्षिण मिलेगी भगवान आप पहचान कर चलो चले आए मैं क्या तुमने जाप करो उसका करो ये शब्द कर रहे हैं जिसको बोलते हो कितना तो कह रहे क्या जाओ मुझे देखने दो ये क्या मैं कहता है क्या जाप करो क्या ना करो दूसरा कहता है ये मेरा तो मैं करूँ ये करो तीसरा कहता है ये लाभरी कर सकते ये लाभरी कर सकते अब वो तो पहले धीरे धीरे वो भी कहने लगा और जब उसकी आदत हो गई तो वो भी चिल्लाने लगा ये धात्री कब तक चलेगी धात्री कब तक चलेगी धात्री तब तक किसी ने कहा कि राजन आपके राज सर्वनाम संकट को दूर करने के लिए कभी भी 3 आदमी भगवान के जाप के लिए नहीं बैठा ये तीनों निर्दोष है फल पास हो जाए जल्दी कीजिए छोटे को बुलाइए तो छोटे को उसको भी ऐसे कि बदल जाए उसको करता आपसे क्या मतलब भगवान नाम का जाप करना दक्षिणा मिलेगी चले आज हमने कहा कि आप जाप कीजिए हमें बता रहा मुझे ये देखने दो वो तीनों से होता कि पहले वाले क्या कर रहे हैं तो कहते हैं क्या जाप करो क्या दूसरा कहता है जो ये करे तो मैं तो तीसरा कहता है ये धान नहीं कर सकते नहीं तो क्या चौथा धीरे से कहता है कि जब तक कभी जब तक अब ये धीरे धीरे वो भी कहता रहा तो आदत उसकी भी पड़ गई कि जब तक चलेगी जब तक नहीं जब तक चलेगी जब तक नहीं जब तक चलेगी आदत हो गई अब इसमें से आपको ये समझना है कि चारों विद्वानों में से एक भी भगवान का जाप है और चारों संदेह में लेकिन जाप चारों कर रहे हैं और खुद ही इस बात की है सबको दक्षिणा मिलेगी किसी ने कहा कि राजन
मंत्री देखो बड़े बड़े विद्वान भगवान राम का ध्यान कर रहे हैं संकट को दूर करने के लिए, तो देखिए होगा कि भाइयों से कहा कि जाओ मुझे कहो कि राजा मंत्री आए, कि भाई जो राजा मंत्री आए, पहले कोई फिक्र मत करवाने, तो जब सामने आ जाए तो बताना। तो पहले तो धीरे धीरे करते रहे, जब वो सामने आए तो सिपाहियों ने कहा कि राजा मंत्री आए, तो जो से चिल्लाने लगे कि क्या जाप करूं क्या न करूं, तो दूसरा कहता जो ये करे तो मैं करूं, तो ये करे तो मैं करूं, तो तीसरा कहता है दादी कब तक चलेगी, ये दादी तो चौथा कहता है जब तक चलेगी जब तक नहीं। तो ये किस प्रकार का आपके वर्तमान में संकट दूर करने के लिए क्या वो संकट जाने वाला नहीं है आपका करना, इसको आप संकट दूर वो ये कहता है चौथा वाला कि जब तक ये भारत की जनता नहीं जगेगी तब तक ये धार्मिक मोटी बात उसका रद्द नवाब था। वर्तमान में ये है मैंने जो भी हो कि राजा नहीं आएगा तब तक चलेगी, तो अब पूजा नहीं जगेगी जब तक चलेगी। आप घर का उल्टा जाम, समाज का उल्टा जाम, मंदिरों का उल्टा जाम, मस्जिदों का उल्टा जाम और भजन उल्टा और इबादत उल्टी और प्रार्थना उल्टी और पाठ उल्टा, जब सब उल्टा करने लगोगे तो बताओ कर क्या? तो देखो जब ये किताबों में लिखा है कि भगवत भजन से इबादत से यानी गुनाह और कसूर और बुराइयां और तकलीफें दूर हो जाती है, भगवान के भजन से संकट चला जाता है और सुखमय जीवन हो जाता है, तो सभी लोग कर रहे हैं। मुसलमान भी कर रहे हैं, ईसाई हो जाए, लेकिन ऐसा बात होता है उल्टा हो, इसलिए लोग कोई आगे से तो ये तो नहीं कहोगे तो बाबा जी का ये समय हम सब लोगों के लिए अच्छा है, वैसे आगे आने वाला समय बड़ा खराब है। जो लोग ईश्वर चिंतन में अपना समय घर गृहस्थी से बचाकर देंगे, उनके लिए लाभकारी, बाकी समय आगे खराब है, वो अच्छा नहीं। घर गृहस्थी समाज और जातियों और देश के लिए ये तो परिस्थिति और उसकी तकलीफ घर घर में व्यक्ति अनुभव कर रहा। आगे अभी कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखाई देता है जो आपके लिए सुखद हो, लेकिन ईश्वर चिंतन में सब लोग लग जाएंगे तो वर्षा समाप्त होने पर जब जमीन का पानी सूखता है तो रास्ते दिखाई देने लगते हैं और लोग पगडंडियां बना करके निकल जाते हैं। ऐसे ही ईश्वर चिंतन में
लोगों को लगना चाहिए और आई हुई मुसीबतें, व्याधियां, बीमारियां, परेशानियां, उलझने जब ईश्वर चिंतन करोगे तो ये एक प्रकार की अशोभनीय मानव पर जो वर्षा हो रही है अपने ही अपने कर्मों की, उससे ईश्वर चिंतन से लाभ आपको ये होगा कि एक रास्ता उभर आएगा। उभर के जब आएगा तो आप जब चलोगे तो आपके लिए शांतिदायक होगा, नहीं तो बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। और होली में लोग यहां पिंजरा पर सानानंद गांव कि होली भारत में प्रसिद्ध है। लोग बड़ी बड़ी दूर से आकर होली के उत्सव को लोग मनाते हैं। एक तो आपके लिए इस प्रकार का स्थान 84 कोस की यात्रा इसी स्थान से प्रारंभ होती है। इसको कहते हैं मधुबन। यही उसका पड़ाव था और यहीं से मानी जाती है। और मथुरा में, वैसे तो ये मथुरा ही है लेकिन इसको मधुबन कहते हैं और मथुरा में संपन्न हो जाती है। तो इस भावनाओं से जो लेख आए हुए हैं उससे भी आपके लिए अच्छा है। तीसरी विशेष आपके लिए यह है कि उच्च कोट का आपको आध्यात्मिक सत्संग, अपनी जीवात्मा के जागरण का आपको संदेश और आत्म जागृति के लिए साधना, वो यहां पर आपको बताई जाती है। तो इधर का भी आपको शारीरिक उपदेश और जो जीवात्मा इस मनुष्य मंदिर में चारों तरफ से अंधकार में गिर गई, रास्ता नहीं मिलता है, उसके जागरण का भी उपदेश। तो इधर भी और उधर भी, लोक का भी परलोक का भी, इसी के लिए मनुष्य ये अंत में चेष्टा करता है कि हमने सब काम और सब तरह का अनुभव और सब तरह के भोग गृहस्थाश्रम में भोग लिए, चलो अब आप आत्म कल्याण का पथ अपनाया जाए। तो दोनों चीजें आपको मिलेंगी, लौकी और परलौकी। और इसी के लिए मनुष्य बड़े बड़े प्रयास करता है, लेकिन वर्तमान समय में रास्ता नहीं मिलता। वो रास्ता आपको मिल जाएगा बहुत सुलभता से, बहुत आसानी से और मालिक की दया के साथ। तो आप इसलिए सौभाग्यशाली हैं कि आत्म कल्याण का रास्ता भी मिले, फिर इसमें आत्मचिंतन और ईश्वर चिंतन, आराधना भी हो और फिर लौकिक कार्य भी समझे जाए और कार्यों के लौकिक शारीरिक सिद्धि सुख शांति के लिए भी हो, समाज के लिए हो, अपने जात के लिए हो और अपने देश के लिए हो। तो ये हर तरह का आपको इसे स्थान पर आने का आपको लाभ मिलेगा, ऊंचा से ऊंचा आपको सत्संग मिलेगा। मैं तो इसलिए आज 30 तारीख को बैठ गया कि रात्रि को बहुत लोग आ गए और अभी मेरे सामने बसें आ गई, तो इनका दर्शन भी हो।
रहने की जो व्यवस्था है वो मंदिर के अंदर नहीं, वो उस हाते में आपको रहने की व्यवस्था मिलेगी। सब लोग उस हाते में चलेंगे, रहने का स्थान उधर और सत्संग का इधर होगा। जहां सत्संग का स्थल होगा वो रहने का नहीं, कि वहां बैठने की जगह कम पड़ जाएगी, तो इसलिए एक तरफ में रहने का प्रबंध और दूसरी तरफ सत्संग का प्रबंध। बहुत से हमारे टाट वाले होम जो है सत्यान काश्तकारों को भी देख रहा हूं, उनको ले आए, उनका भी लाभ और फायदा होगा। ऐसा नहीं है काश्तकार तो वैसे भी धार्मिक होता है, वो तो मेहनती और परिश्रमी होता है, उसने छोटे मोटे लालच में आकर के अपने परिश्रम को और अपनी धार्मिकता को गंवा दिया, यानी उसने किसी दूसरे को दे दिया और उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। नहीं तो मेहनती है, परिश्रमी है, निष्पाती है, श्रद्धालु है, चरित्रवान है, सत्यवादी है और न्याय करने वाला और दयावादी है। भूम ज्योतक में सब गुण है, लेकिन उसके गुणों को लोग ले लें और उसको अगुण दे दें, तो अब इसमें दोष किसका है? असली चीज थी कि महात्माओं को छोड़ा गया था कि गांव गांव में भूम ज्योतकों में अवगुण न आने पाए, गुण रहे और परिश्रम का फल उनको मिले और जो धार्मिकता उसमें ईश्वर चिंतन और आत्म कल्याण की वो भी रह जाए। लेकिन वो महात्माओं ने इसलिए आना जाना छोड़ दिया कि आप थोड़ी छोटी छोटी चीजों में लालच में प्रलोभन में फंस करके आपने अपने आप को लुटा दिया। तो ये भी चीज आपको सुनने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि टाट वाले आपको ले आए तो आपकी कोई क्षति हो गई, आपकी उन्नति और आपका लाभ दोनों चीजें हैं। और फिर आत्म कल्याण, जिससे कि अंत में आदमी देखता है कि भाई दुनिया से जा रहा, बड़ी मेहनत की थी, परिश्रम किया था, तो ये खुद ब खुद विचार दृश्य को देखकर उत्पन्न होते हैं कि भाई इतना मेहनत परिश्रम किया, उसने झूठ बोला, धोखा दिया, बेईमानी की, तो ये सब किसके लिए की, क्यों? ये तो छोड़ के जा रहा, इसके साथ तो शरीर भी नहीं जा रहा, इसके साथ तो मकान और जमीन भी नहीं जा रही, धन और इसके साथी भी नहीं जा रहे, दोस्त मित्र और बाल बच्चे भी नहीं जा रहे, तो चला गया। और वो पता नहीं कौन था, इसमें इस शरीर में वो चला गया। अब शरीर ये पड़ा हुआ, उसका संस्कार अपनी अपनी पद्धति के अनुसार कोई दफना देगा, कोई जला देगा, ये हो जाएगा। और लोग बैठ करके इस बात पर विचार करेंगे कि भाई वो तो सब यहाँ छूट गए, तो आपका कोई नुकसान नहीं, ये उचित जगह पर ले आए। फिर ये तो मथुरा नगरी है, लोग यहाँ आए करते हैं, वैसे भी आते हैं, तो आप अगर बुला करके लाए गए तो क्या बात है, बहुत अच्छा है। और आपको किसी की बात अच्छी सुनना भी चाहिए, और ये सोचो कि मेरा खर्चा हो गया तो खर्चे का आपको कोई नुकसान नहीं, वो तो खर्चा आपको मिल जाएगा, खेती में मिल जाएगा, दुकान में मिल जाएगा, दफ्तर वाले होंगे दफ्तर में मिल जाएगा, या बीमार होंगे उनकी थोड़ी बीमारी चली जाएगी। जो 500 देते हैं वो 5 ही रुपए में काम बन जाएगा, तो आपका तो लाभ ही हो। तो शरीर से भी लाभ और धन से भी लाभ और खेती से भी लाभ, दुकान और दफ्तर से भी लाभ। ऐसा कभी मत सोचिए। एक ऐसी जगह जाओगे और फिर आपने तो चारों तरफ जय गुरुदेव नाम की चर्चा सुन रखी है, और ये भी सुन रखा है कि जो जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं उनसे कितना लाभ होता है, कितना लोगों को फायदा होता है। वो बात सत्य है, वो सत्य नहीं है। इसलिए कुछ हम नए चेहरे थे